नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 क्लास 9th वीवीआई प्रश्न 2022 एनुअल एग्जाम के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान 28/2/2022 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों ये सेट बी है, सेट ए आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं और सेट सी 3 सेट है क्लास 9 सामाजिक विज्ञान के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और लाइव क्लास आप रात 8 बजे देख सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो सन 2000 में शिशु के मृत्यु दर जो है 75% थी। 75 हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सन 2000 में जीवन प्रत्याशा क्या थी? सन 2000 में जीवन प्रत्याशा क्या थी? तो 64 वर्ष से ऊपर हमारा आंसर हो जाएगा। 64 वर्ष से ऊपर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सवाल है, शहरी क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्रों में दोस्तों आपको जो है बेरोजगारी जो पाई जाती है वो 2 तरह की पाई जाती है। हमारा आंसर हो जाएगा 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला है? अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कृषि क्षेत्र। हमारा आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो दोस्तों आपको हम बता दें ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार है? तो दोस्तों आपको हम बता दें अशिक्षित परंतु स्वस्थ जनसंख्या। अशिक्षित परंतु स्वस्थ जनसंख्या हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक मतदाता को कितने मत डालने का अधिकार है? भारत में प्रत्येक मतदाता को कितने मत डालने का अधिकार है? तो दोस्तों आपको हम बता दें एक अधिकार है, एक बार ही आप मतदान दे सकते हो। तो आपका एक आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोकसभा में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो दोस्तों आपको हम बता दें 41 सीटें जो है आरक्षित है। हमारा आंसर हो जाएगा 41। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चुनाव किस प्रकार लोकतांत्रिक बनता है? तो दोस्तों चुनाव जो है लोकतांत्रिक बनता है चयन का अधिकार, चयन की स्वतंत्रता, स्वतंत्र निष्पक्ष या चुनाव या सभी। तो दोस्तों सभी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत को जो है 543 क्षेत्रों में बांटा गया है। हमारा आंसर हो जाएगा 543। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो दोस्तों आपको हम बता दें 79 आरक्षित है। हमारा आंसर हो जाएगा 79। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वोट वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है? तो वोट देने का अधिकार जो है देखिए महिला, प्राइवेट कंपनी में कार्यरत लोग या इनमें से कोई नहीं, या विपक्षित विक्षिप्त एवं अपराधी लोग। तो अपराधी लोग का होगा। यहाँ हमारा आंसर हो गया अपराधी लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपको हम बता दें संगापो कहते हैं। हमारा आंसर हो गया संगापो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हमारा प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो दोस्तों आपको हम बता दें अमरकंटक। हमारा आंसर हो जाएगा अमरकंटक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लौड़ीय जल
वाली झील है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, सांभर है, हमारा आंसर हो जाएगा सांभर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है। दोस्तों आपको हम बता दें, धनगर जो है हमारा आंसर हो जाएगा धनगर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन अफ्रीका के चरवाहा नहीं है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, धनगर जो है अफ्रीका का चरवाहा नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हमारा सवाल है, सेठ पीट स्वर्ग का नाम क्या पड़ा? तो दोस्तों आपको हम बता दें, पेट्रोग्राद पड़ा, हमारा आंसर हो जाएगा पेट्रोग्राद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रूसी के बोल्शेविक पार्टी का नेता था? तो दोस्तों रूसी के बोल्शेविक पार्टी के नेता था लेनिन, हमारा आंसर हो जाएगा लेनिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रबी ऋतु फसल अवधि कब होती है? तो कब होता है दोस्तों रबी वाला? रबी बताना है कि रबी फसल कब होता है, आपको बताना है। दोस्तों आपको हम बता दें, नवंबर से अप्रैल को होता है, हमारा आंसर हो जाएगा नवंबर से अप्रैल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन हैं? तो पालमपुर गांव में जो है 60 परिवार भूमिहीन है, हमारा आंसर हो जाएगा 60। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं। तो हरित क्रांति का मुख्य विशेषताएं हैं गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशी वृद्धि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्पादन के लिए मुख्य कारक कौन नहीं है? उत्पादन के लिए मुख्य कारक कौन नहीं है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, इसमें उत्पादन के लिए मुख्य कारक नहीं है बाजार, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बाजार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश है जिन्हें वीटो का अधिकार है? तो दोस्तों आपको हम बता दें 5, हमारा आंसर हो जाएगा 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, म्यार म्यार म्यांमार में किस तरह की सरकार थी? म्यांमार में किस तरह की सरकार थी? तो दोस्तों आपको हम बता दें, सेना की शासन, हमारा आंसर हो जाएगा सेना की शासन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे ऊंचा शिखर कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा शिखर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि अरब सागर में जो है द्वीप है लक्षद्वीप है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है, भोपाल शहर किस राज्य में स्थित है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजधानी होता है भोपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, थर्मो थर्मोन्यूक्लियम बम विस्फोट किस वर्ष कराया गया था? तो दोस्तों आपको हम बता दें, कराया गया था आपको 1998 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानचित्र की दूरी को मापने में कैसा जाना जाता है? तो अंश से जाना जाता है, हमारा आंसर हो जाएगा अंश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? क्षेत्र में जाके आंकड़े के जो है जाकर इकट्ठे किए जाते हैं तो क्या कहा जाता है आंकड़ों को? तो दोस्तों आपको हम बता दें, कहा जाता है प्राथमिक आंकड़ा, हमारा आंसर हो जाएगा प्राथमिक आंकड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है जास्कर और पीर पंजाल के बीच है, हमारा आंसर हो जाएगा जास्कर और पीर पंजाल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बांग्लादेश को स्वतंत्र किस वर्ष मिली? तो बांग्लादेश को जो है स्वतंत्र 1947 में मिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय वन जो है 1865 में पारित हुआ, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तिलक तिलका माझी का जन्म किस वर्ष, किस ईस्वी में हुआ था? तो 1750 में, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म दोस्तों आपको हम बता दें, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। हमारा आंसर हो गया ऑस्ट्रिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह जो है आपका स्वस्तिक है। हमारा आंसर हो गया बी नंबर। दोस्तों आपको हम बता दें कि इस वीडियो में आपको बता रहे थे बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2022 क्लास 9th के लिए जो 28/2/2022 को एग्ज़ाम होने वाला है, तो सेट बी था। नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम आपको लेकर आएंगे सेट सी। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। लाइव क्लास जो है आप अगर देखना चाहते हैं तो शाम को 8 बजे देख सकते हैं। मैथ आपको बताएंगे और साइंस।